फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। मैं हूं ज्योति, वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। तो बिल्कुल ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट रिएक्शन देंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, वो ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें बताई हैं जो आप सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने अपने एंड पे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं आज के व्लॉग के बेस पे। उसके अलावा आज फिर मैं एक कमेंट पढ़ने वाली हूँ और कमेंट पढ़ने से पहले मुझे हंसी इसीलिए आ रही है क्योंकि ये कमेंट पढ़ने का देखो हमारा काम है रिएक्शन देना ना। मैंने जैसे बोला कि रिएक्शन होता है, चाहे आप वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से दो, चाहे आप वीडियो के माध्यम से दो, हमारा ये काम है तो हमें वो करना पड़ता है। तो बहुत से लोग ना इस चीज़ का मजाक बनाते हैं कि अब तो कुछ कमेंट कर दिया, अब तो पक्का वीडियोज़ बन जाएंगी, कोई भी रिएक्शन आ जाएंगे। अब क्या करें यार, हमारे लिए तो ये टिप होती है। हमारे लिए तो कोई भी आप लोग कोई भी पोस्ट जो सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, अब एज अ रिएक्शन चैनल हमारे लिए वो टिप होती है कि हमें जाके वो ग्रैब करनी है और भैया बोलनी है और बतानी है, ये हमारा काम है। तो इसको अंडरस्टैंड भी करो और प्लीज़ इस काम का मजाक तो बिल्कुल मत बनाओ। तो आंटी अंकल के व्लॉग के ऊपर भी काफ़ी सारे सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि आज उन्होंने उस व्लॉग में कुछ चीज़ें क्लियर करी जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ अपने एक ही बच्चों के लिए नहीं, उन्होंने अपने घर के सभी बच्चों के लिए कुछ कुछ चीज़ें करी हैं और सबके टाइम पर उन्होंने अपने हिसाब से सबको देने की पूरी कोशिश की है। तो उनके कॉमेंट सेक्शन में एक कॉमेंट आता है जिसमें एक यूज़र उन्हें कहती हैं कि इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि लखन को हमने दिलवाई है, तुम कुछ मौका नहीं जाने देते हो, बट कोई नहीं, अपनी खुद की इमेज डाउन करने दो, वी आर नॉट फूल, अरे वो भी आपका ही बेटा है। इनडायरेक्टली नहीं, वेल उन्होंने बिल्कुल डायरेक्टली बोला था कि हमने 2 या 1-2 कार हमने जो है वो लखन को दिलाई थी, वो ये बात उन्होंने डायरेक्टली बोली थी। उसके अलावा उन्होंने छोटे वाले के लिए, उससे छोटे वाले के लिए तो खैर अभी कुछ है नहीं, बट बीच वाले के लिए भी बताई थी उन्होंने। तो उस पर जो है रिप्लाई आता है, हालांकि ये रिप्लाई तो आंटी का आया है लेकिन उसके नीचे जो है छोटे भैया का नाम है, मतलब आंटी की आईडी और है ये छोटे भैया की तरफ से। तो इन यूज़र को जवाब देते हुए बोलते हैं छोटे भैया कि सुन बहन, हम खुद से नहीं बता रहे हैं, ये पॉडकास्ट वाले ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं कि डैश को कार दिला दी और ऐसा शो करते हैं कि लखन को कभी कुछ दिलाया ही नहीं, वो बेचारा है। तो जिससे लोगों के दिमाग में गलत बात ना आए, फिर हमें रिप्लाई में बोलना पड़ता है कि हमने लखन को भी दिलाई है, वो भी हमारा बेटा है, हम खुद से नहीं बोलते। बट अगर ये रिएक्शन चैनल ऐसा गलत नैरेटिव शो करेंगे तो हमें बोलना पड़ेगा। अगर रिप्लाई नहीं दे तो लोग मान लेंगे कि बड़े बेटे को कुछ नहीं दिलाया, और अगर दे तो बोलेंगे कि आप जता रहे हो। तो ये एक्सप्लेनेशन इन्होंने दी कि हमने इसीलिए वीडियो में ये चीज़ें दिखाते हैं ताकि लोगों के दिलो दिमाग में कोई डाउट ना हो। वेल रिएक्शन चैनल ने अपना एक क्वेश्चन खड़ा किया और आपने उस क्वेश्चन का जवाब दिया। ऐसे वाइस वर्सा चीज़ें चलती रहती हैं। ये एक सही और सोफिस्टिकेटेड तरीका होता है कि आप अपनी बात अच्छे से कन्वे कर रहे हो, ये एक ठीक तरीका है। इस तरीके को मैं जज नहीं करूँगी कि ठीक है, जब हम एक वीडियो देखते हैं तो पर्टिकुलर वीडियो को देख के कुछ डाउट्स हमारे माइंड में आते हैं कि आप ये शो ऑफ क्यों कर रहे हो, आप स्पेशली लखन का नाम क्यों ले रहे हो, आप उसको ये जताना चाहते हो कि आपने उसके लिए बहुत कुछ किया है। अब कुछ लोगों का मानना ये होता है जिनको शायद पिछली चीज़ें नहीं पता होती या जो शुरू से फॉलो नहीं कर रहे होते, उनके माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि आपने कभी लखन के लिए कुछ नहीं किया, आपने कभी नीतू के लिए कुछ नहीं किया। कुछ लोग आधी जर्नी में आपके साथ जुड़ते हैं, कुछ लोग पीछे से आपके साथ हैं। तो जो पीछे से होते हैं शायद उन्हें चीज़ें क्लियर पता होती है, जो हाफ जर्नी में होते हैं उनको नहीं पता होती है। तो अगर आपकी तरफ कोई क्वेश्चन उठता भी है तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि अपने हिसाब से उस क्वेश्चन का आप सोफिस्टिकेटेड तरीके में, सोफिस्टिकेटेड मैनर में जवाब दे दो, ताकि ऑडियंस को मैसेज क्लियर हो जाए कि हाँ आपने अपने सब बच्चों के लिए करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन इसमें कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये एक ठीक है, एक बेटर रिप्लाई है और एक इम्प्रूव्ड रिप्लाई है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके का माहौल, अब बीते दिनों जिस तरीके की कॉमेंटबाजी हो रही थी, ऐसी कॉमेंट को और ऐसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को मैं पढ़ती भी नहीं, मैं दिखाती भी नहीं और मैं बोलती भी नहीं। इसीलिए ये एक सही वे है। उसके बाद यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है। छोटे भैया के चैनल में भी एक क्वेश्चन कोई करते हैं, तो ये तो रही छोटे भैया के बाद। अब एक कमेंट और मैं आपको पढ़ूंगी और फिर उस कमेंट का मैं आप लोगों से जवाब ज़रूर चाहूँगी, आपसे नहीं, पर्टिकुलर इन्हीं लोगों से जवाब चाहूँगी, क्योंकि रिएक्शन जिसके ऊपर है हम एक्सपेक्ट भी जवाब उन्हीं से करते हैं। एक कमेंट ये आया है, तुम इनडायरेक्ट मतलब भी निकाल रहे हो, वो चीटू तो फैन मीट में बोल रही है, मैं तो पॉजिटिव रहती हूँ, खुश रहती हूँ, मतलब मेरे पति को मैंने पपेट बना दिया है, उसकी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, मक्खन पागल है, अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझता। अभी चीटू ने
माँ को ये हो, अगर चीतू की माँ को ये होता तो 20 दिन तक वहीं गोद में पड़ा रहता। समझी मतलब? तो ये इस तरीके का आप समझ रहे हो ना, जो ये लैंग्वेज यूज़ करी है, जो नाम बिगाड़ने की कोशिश की है, कितने गंदे तरीके से नाम बिगाड़े। मतलब नाम भी आप बिगाड़ो, किसी के फिक्शन नाम रखो, बट ऐसे रखो जो सुनने में फ़नी लगे, ऐसे मत रखो कि जो सुनने में इतने ज़्यादा गंदे लगे। तो अब इस कमेंट का आप जहाँ पे सब चीज़ें क्लियर कर रहे हैं, आपने क्लियर करी, अब ये कमेंट का आप क्या क्लैरिफिकेशन देंगे कि वाकई में ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे बात सफाई की चल रही कि लोगों के माइंड में गलत नरेशन ना फिट हो जाए, और वो गलत नरेटिव कभी कभी फिट होता है कमेंट सेक्शन के द्वारा, कभी कभी फिट होता है किसी पर्टिकुलर वीडियो के द्वारा, कभी कभी फिट होता है कभी किसी पर्टिकुलर पॉडकास्ट के द्वारा। मतलब अलग अलग फॉर्म ऑफ कन्वे है कि किस किस फॉर्म में आपका जो मैसेज है वो कन्वे हो रहा है, और कमेंट्स भी एक माध्यम है जिससे मैसेज कन्वे होता है। अब इस कमेंट की सफाई में कोई भी रिप्लाई यहाँ पे क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये कमेंट जो था ये नीतू और लखन से रिलेटेड था। तो बस यहाँ पे हम सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए रिप्लाई जा रहा है, उसकी चीज़ों को जस्टिफाई किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपके पेरेंट्स हैं और आपका बनता भी है। वहीं पे अगर भाई भाभी के लिए भी कोई चीज़ की जा रही है, बोली जा रही है, तो वहीं पे आपका वहाँ पे भी बनता है कि आप वहाँ पे भी क्लियर करो, ताकि लोगों के दिमाग में ना तो आपको लेके कोई गलतफहमी रहे, क्योंकि आप वो क्लियर कर रहे हैं और काफ़ी दिन से कर रहे हैं और काफ़ी क्लियर हो भी रहा है। लेकिन वहाँ पे जब वही कुछ डाउट्स, वही कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स सामने भैया भाभी के लिए आते हैं, तो आप वो भी क्लियर करो, क्योंकि दोनों ही आपकी फैमिली है, आपके लिए दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस समय आप एक मीडियम हो, दोनों के बीच की एक कड़ी हो, जो यहाँ भी पूरा ध्यान रखने की कोशिश कर रहा है, जो वहाँ भी पूरा ध्यान रखने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि लास्ट मैसेज पे आपने यही बोला था कि दोनों ही तरफ मेरे परिवार हैं, इसीलिए मैं बंधा हुआ हूँ। तो अगर दोनों ही साइड आपके परिवार हैं, तो एक परिवार के सदस्य के लिए अगर आप कोई जस्टिफिकेशन दे रहे हो, तो दूसरे परिवार के लिए जब कोई ऐसे नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, तो आप उसके लिए भी जस्टिफिकेशन दो। क्योंकि अगर बात करें नीतू लखन की, तो उन्होंने इस एक हफ्ते में कुछ भी नहीं बोला। इस एक हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें उठी दबी, लेकिन उनके कमेंट सेक्शन में एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है। उनकी किसी भी व्लॉग में कहीं पे भी कोई भी घर से रिलेटेड चीज़ें हैं ही नहीं। उनका एक अलग कंटेंट चल रहा है और वो उसी कंटेंट पे बात कर रहे हैं। कल लाइव आने के बाद लोगों को कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कुछ कंट्रोवर्सी से रिलेटेड लखन बात करेंगे, बट अगेन उन्होंने वहाँ पे भी ऐसा कोई भी चीज़ें नहीं बोली। तो अगर आप ड्यूटी निभा रहे हो, तो ड्यूटी दोनों साइड की निभाओ, है ना। बाकी आप क्लियर कर रहे हो, चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन दोनों तरफ की क्लियर करो, तो एक बैलेंस बना रहेगा। और जिन्हें आप चुप कराना चाह रहे हो, वो अपने आप चुप हो जाएंगे आपके एक्शंस के बेसिस पे। आप जैसे एक्शंस में दिखाओगे, सामने वाले का मुंह उसी हिसाब से बंद हो जाएगा। तो ये मेरी कुछ एनालिसिस थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर करी। मानो तो ये एक सजेशन है, ना मानो तो आप इसको क्रिटिसिज्म ले लो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सामने वाले की बात को किस वे में लेते हो। किसी का भी वीडियो बनाने का माध्यम किसी को भी पर्सनल अटैक करना या पर्सनल बुरा बताना या गलत बताना नहीं होता। सिर्फ इम्प्रोवाइजिंग के लिए कि यस ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे इस नज़रिए से भी इस चीज़ को देखा जा सकता है, क्योंकि हम एक ऑडियंस भी हैं। रिएक्शन देने से पहले हम एक ऑडियंस भी हैं और हम अपना नज़रिया भी बता रहे हैं। तो अगर हम ये नज़रिया बता रहे हैं, तो हमारे जैसे शायद 50, 100 या 1000 और लोग होंगे जो इस नज़रिए से भी देख सकते हैं। तो आपको अपना नज़रिया शेयर करने का मतलब और मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको पता चले कि किस किस नज़रिए से लोग आपको देख रहे हैं, किस किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।